मित्रों सभी को नमस्कार और प्रणाम। आज जो है महाशिवरात्रि का पर्व है, तो शिव का आराधना और उनका स्मरण और उनका ध्यान करने का जो है माहौल है। तो इस अवसर में हम शिव का मूलभूत जो संदेश है, जो उनकी शिक्षा है, उनमें हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जो भी ऐसे पर्व होते हैं किसी संत और ऋषि और ज्ञानी के बारे में, तो वो दिन बहुत प्रभावशाली होता है और जो है बहुत सारे लोग एक दिन में जो है उनकी आराधना और उनका ज्ञान ध्यान का साधना करते हैं, तो इसीलिए बहुत लाभ मिलता है। तो शिव के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे और उनके शिक्षा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। शिव कौन है, कब वो जन्मे, ये बात जाननी आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो भी हो, जहाँ भी वो जन्मे, जब भी वो जन्मे, उसका कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि संत और ज्ञानी का कोई समय नहीं होता, वो समय के पार गए हुए व्यक्ति होते हैं, वो चैतन्य हुए व्यक्ति होते हैं, इसीलिए वो शाश्वत होते हैं। तो शिव सदा से ही होते हैं, अभी भी शिव होते हैं, बाद भी शिव होंगे, पहले भी शिव है। क्योंकि शिव जैसा कुछ एक व्यक्ति नहीं है, शिव कुछ व्यक्ति का नाम नहीं है, शिव उस एक चैतन्य की दशा का नाम है। पहले कोई व्यक्ति रहा होगा एक, जिसने ज्ञान और ध्यान की साधना किया होगा और उसने जाना होगा और उसको शेयर किया होगा, मगर जब उसने जाना तब वो शिव नाम का व्यक्ति नहीं रहा होगा, तब तो वो एक निराकार ब्रह्म में समाया गया है। तो इसलिए चैतन्य का नाम है। जैसे कृष्ण होते हैं, वो भी कोई व्यक्ति नहीं होता, वो चैतन्य एक नाम होता है। तो शिव ऐसे ही एक नाम है। मगर शिव के नाम पर हमारे हिंदू जगत में बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है, पाखंड का भी जन्म हुआ है। आपने देखे होंगे शिव के भक्त के नाम पर लोग कैसे कैसे आचरण कर लेते हैं, कैसे कैसे व्यवहार कर लेते हैं, गांजा भांग और शराब और ये चीज़ें लेते हैं और जो है घर बार त्यागते, सन्यासी बन जाते और विद्रूप चेहरा बनाकर जो है मूढ़ और मूर्ख होकर बैठे रहते हैं। मगर शिव का जो प्रभाव है हिंदू में, वो सबसे ज़्यादा है। आप इतने सारे मंदिर शिव के हैं और इतने सारे उनके साधु और सन्यासी होते हैं, है ना, इतना बड़े परिमाण में, और दूसरे का आप नहीं देख पाएंगे। तो हमको ये पाखंड वाला जो शिव साधना है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वो लोगों ने उसको विद्रूप बना दिया, लोगों ने शिव का नाम को बहुत अपमान कर दिया। क्या बोलते हैं उसको, उसका अर्थ जो है, शिव का जो खास शिक्षा है, तो उसको लोगों ने पाप कर दिया, उसको गलत व्याख्या कर दिया। तो ऐसा बहुत सारे पाखंड जन्मे। मगर जो खास शिव है और जो खास शिव की शिक्षा है, वो दो पुस्तकों में मिली जाती है। एक है विज्ञान भैरव तंत्र और दूसरा है शिव सूत्र। जो लोग ये शिव के भक्त होते हैं और दिन भर गांजे, अत्तर और भांग ये पी लेते हैं और हाथ में डमरू संभाल लेते हैं, इनको कोई पता नहीं है शिव सूत्र नाम की पुस्तक भी है और जो है विज्ञान भैरव तंत्र भी है। उसमें 112 ध्यान की विधि है और वो ध्यान की विधि हमने करना है, वो उनको कोई मालूम नहीं होता है। वो ऐसे ही जय बम भोले बोलते थे और जो है हुक्का चिलिम ले लेते हैं। तो इतना बड़ा पाखंड है। मगर अगर शिव की गुह्य रहस्य, उनकी गुह्य शिक्षा के बारे में जाननी हो और शिव से जो है लाभ लेना हो, तो उनका पुस्तक जो है विज्ञान भैरव तंत्र और शिव सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। ओशो ने दोनों ही पुस्तक पर बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या किया है। हम इसमें विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 ध्यान की विधि बताई गई, उनका सार इसमें समझेंगे। तो उसका सार मैंने ये बता दिया कि रुको और देखो। 112 विधि में सभी जगह शिव ये बोलते हैं कि देखो, इसको देखो, इसको देखो। जैसे कोई एक विधि में बोलते हैं सांस अंदर आई, सांस को देखो। फिर दूसरी विधि में बोलते हैं अंदर रुकी हुई सांस को देखो। सांस अंदर जाके बाहर कैसे मुड़ के आती है, उसका यात्रा पथ कैसा होता है, उसको देखो बोलते हैं। कभी बोलते हैं ये ललाट के मध्य में ये जो आज्ञा चक्र है, इसको देखो बोलते हैं।
कभी खुली आँख के आकाश को एकटक लगा के देखो बोलते हैं, कहीं किसी मोमबत्ती को बालकर, दिए को बालकर उसको एकटक लगा कर देखो बोलते हैं, कहीं मृतवत लेटे रहो और उसको देखो बोलते हैं। तो 112 विधि में सभी जगह एक ही टर्म्स उनका प्रयोग होता है कि रुको और देखो, रुको और देखो, यही उनका खास मार्ग है। तो इसी को तंत्र बोलते हैं। तंत्र क्यों बोलते हैं इसको भी हम समझेंगे। इसमें दो बातें हैं, रुकना और देखना, है ना। रुकने के लिए जो बताते हैं उसको तंत्र बोलते हैं। तंत्र हमको ये सिखाएगा कैसे रुकते हैं, फिर कैसे देखते हैं। तो उपाय क्या हुआ, तंत्र हुआ। तंत्र का ये अर्थ है, तंत्र, तन यानी शरीर, बॉडी, त्र यानी उसको बंधना, उसको मन जो है वो बहुत लगातार चलता रहता है, तो उसको शरीर के किसी एक अंग में या किसी भाग में उसको बांध देना है। तन के किसी भाग में मन को रोक के रखना, उसको बांधना, इसको बोलते हैं तंत्र। तो तंत्र से हम जानेंगे कैसे रुक सकते हैं। फिर देखना है, क्योंकि देखने के लिए रुकना होगा, है ना। आप लगातार चल रहे हैं तो आप कैसे देख पाएंगे। जैसे कोई दर्पण के आगे कोई चीज़ है और वो चल रही है ऐसी 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 ऐसी, तो उसका चित्र उसमें कैसे बनेगा, जैसे का तैसा नहीं बनेगा ना, वो तो चल रही है। तो ऐसे ही हमारा माइंड भी चल रहा है लगातार, तो ये चलते हुए माइंड से हम देख नहीं पाते चीज़ों को, जीवन को, वास्तविकता को हम देख नहीं पाते, क्योंकि वास्तविकता रुकी हुई है ना। वास्तविकता जो है, सत्य जो है वो शाश्वत है, सदा से है, निराकार है। और माइंड जो है हमारा वो लगातार करते रहता है, वो चलता रहता है। तो इस चलते हुए मन से हम सत्य को हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए पहले ये माइंड को, ये विचारों को रोकना होगा, उसको स्थिर रखना होगा, तभी हम देख पाएंगे कि क्या है, कैसा है। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधि में वो रुकना सिखाते है ना। कहीं सांस पर रुकना, कहीं आज्ञा चक्र पे रुकना, कहीं हृदय चक्र पे रुकना, कहीं सर पे रुकना, कहीं बाहर देख के रुकना किसी चीज़ों को, चाहे जहाँ भी हो, वो एक ही बात आपको समझाते कि रुको। और रुकने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई उनको नाम है तंत्र। तो मैंने बताया चीज़ों को देखने के लिए रुकना पड़ेगा। जैसे आपने देखे होंगे, जैसे ये बाघ और जो है बिल्लियाँ होते हैं, जब वो शिकार करते हैं तो कैसे रुक जाते हैं, है ना। अगर वो भी हलन चलन करने लगे तो जो शिकार है वो भाग जाएगा। तो इसलिए बाघ जो है बहुत ध्यानपूर्वक रुक के बैठता है ना। तो फिर मौका आने वक्त ही वो आक्रमण कर देता है। बिल्लियाँ भी ऐसी करती है। तो यही कला हमको सीखनी है कि रुकना है। जैसे बिल्लियाँ रुकती है शिकार के लिए और शेर रुकता है, ऐसे सत्य को जानने के लिए हमको भी रुकना है। क्योंकि हम चलते रहेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, अस्पष्ट हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, है ना। तो वो रुकने की कला जो है वो तंत्र है। विज्ञान भैरव तंत्र में वो वही बताते। और ये जो माइंड है हमारा, इसको कैसे रोके, इसका नाम तंत्र है। तो शिव इसको तन के किसी एक जगह इसको बांधना सिखाते हैं हमको, क्योंकि ये बहुत चल रहा है तो इसको किसी एक अंग में इसको टिका दो, इसको उधर रस्सी से बांध दो। ये ऐसी बात है जैसे कुत्ते होता है हमारे घर में पाला हुआ, तो बहुत इधर उधर करता है ना, फोहर दुर्गंध में भी जाता है, उधर भी जाता है, उधर भी जाता है, परेशान करता है। तो हम क्या करते थे, उसको किसी खूंटी में उसको बांध देते हैं, फिर वो एक ही जगह होता है। तो हमारा जो माइंड है वो भी कुत्ता जैसा है। आप कुत्ते को कभी ऑब्जर्व करें, अपने माइंड का भी पता चलेगा। कुत्ते क्या करता है, इधर जाता है, लगता है जब जाने वक्त उसको कि बहुत एनर्जी के साथ वो जाता है ना, लगता है कि किसी विशेष लक्ष्य से किसी कहीं पर पहुंचने के लिए वो जा रहा है। मगर जब थोड़े आगे जाएगा फिर सूंघ लेगा इधर उधर, कोई सेंट उसको महसूस होगा तो वहीं पर रुक जाएगा, फिर वो सूंघने लगेगा, फिर आगे जाएगा, फिर सूंघने लगेगा, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा उसको, फिर वापस आएगा, वापस आगे फिर इधर रुक जाएगा, फिर इधर उधर जाने लगेगा और जो है सूंघने लगा। हमारा माइंड भी ऐसा ही चलता है, किसी एक चीज़ पर चला
तो वहाँ सूंघेगा कुत्ते जैसा, कुछ है जैसा उसको मालूम पड़ेगा, है ना, मगर उस कुछ नहीं पाएगा वो। फिर जो है वो वापस आएगा, फिर वो रुक नहीं सकेगा, फिर उधर जाएगा। तो ऐसा एक कुत्ते की जैसे हमारा माइंड की हालत है। तो कुत्ते को, ऐसे कुत्ते को क्या करते हैं, उसको किसी जगह खूंटी में उसको बांध देते हैं। तो हमको भी इस माइंड को जो है बांधना होगा। तो कहाँ पर बांधेंगे? तन के किसी भी अंग में, ये नहीं, जहाँ भी हम बांध सकते हैं। जैसे सांस को देखना है तो सांस में टिका देंगे हम उसको, सांस को खूंटी बना देंगे और उसमें उसका वो माइंड को बांध देंगे, फिर इधर उधर जा नहीं पाएगा। या ललाट के बीच में जो आज्ञा चक्र है, इसमें हम फोकस करेंगे और माइंड जो है यहीं बच जाएगा। तो उसको बांधने का जो व्यवस्था है उसको बोलता है तंत्र। कहीं भी इसको रोक सकते। इसीलिए जो है शिव की साधना में गांजा, भांग, चरस ऐसी चीज़ों का भी उपयोग किया गया। ये भी तंत्र का एक प्रयोग था, है ना। यो गांजा का हम जब सेवन करते हैं तो क्या हो जाता है कि माइंड उस नशे के आधार पर वो रुक जाता है, इसलिए गांजे का मज़ा आता है ना। तो मगर इसको साधना में प्रयोग किया गया था कभी, मगर इसका अब तो एक हैबिट बना लिया लोगों ने, इसकी बात करना नहीं चाहिए। मगर नशे से भी हम माइंड को एक ही जगह टिका सकते, उसको बांध सकते, वो भी एक सहारा है। तो ऐसे बहुत सहारा है। जैसे शिव सूत्र में बोलते हैं कि आकाश को देखो और देखते रहो। जब आप किसी चीज़ को देखते रहोगे तो माइंड कितनी बार चलेगा, है ना। आपने तो एक ही टक देखना है, उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो। तो फिर माइंड जो पहले तो भटकेगा, इधर उधर जाने की कोशिश करेगा, मगर वो हार जाएगा, क्योंकि आप जो है उधर से भागने वाला है नहीं। माइंड के पास ज़्यादा पावर नहीं होती, आप प्रयास नहीं करते, इसलिए वो बहुत लगता है। कोई भी एक प्रयास करो, टिक जाओ। जैसे शिव सूत्र में बहुत ऐसी भी सूत्र है जहाँ पर वो बोलते हैं कि रुक जाओ, बस खड़े हो जाओ, है ना, कुछ भी ना करो, खड़े हो जाओ। तो बहुत देर तक आप खड़े रहेंगे तो माइंड तो आपको बोलेगा क्यों खड़ा हुआ है भाई, इधर जा उधर जा, है ना। वो आपको बहुत घबराएगा, मगर आपको माइंड को नहीं सुननी है, विचार को नहीं सुननी है, उसको आप खड़े रहना है। बस खड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा, माइंड जो है हार जाएगा, है ना, परेशान हो जाएगा और जो है वो बंध जाएगा वो। तो दूसरी एक विधि में वो बोलते मृतवत लेटे रहो। तो ऐसे लेटो, हलचल मत करो शरीर को, है ना। तो माइंड बोलेगा आपको हलचल करने का, वो बोलेगा कि उधर खुजली हुई है भाई, उसको चिल्लाओ, है ना। अरे थोड़ा परेशान हो रहा है भाई, ऐसा कर लो वैसा कर लो, शरीर को चला लो, ऐसा बोलेगा। मगर आपको चलाना नहीं है उसको, बस जैसा का तैसा उसको छोड़ देना है ना, स्थिर रखना है। तो स्थिरता में क्या हो जाएगा, वो तंत्र हो जाएगा। तन में वो मन जो है बध जाएगा और जो है मन रुक जाएगा। और मन को रोकना है हमको, तो फिर उसको क्या करना है, देखना है। रुको और देखो, रुक के ही देखा जा सकता है ना। नहीं रुके तो कैसे देख पाओगे आप, नहीं रुके तो आप अपने को ही देख पाओगे। तो सत्य को जानने के लिए तंत्र के सहारा लेना है और जो है माइंड को कहीं एक जगह पर रोकना है। वो रोकने की कला जो है शिव बताते हैं। और बाद में जब देखने की कला आ जाएगी तो माइंड को रोकना भी नहीं पड़ेगा। ये उपाय है ना। जैसे वो शिव सूत्र में बताते हैं, ये जो है उपाय है, ये असली चीज़ है नहीं। जो हम ध्यान करते हैं ये सदा से करने वाली चीज़ है नहीं, ये तो एक उपाय है। क्योंकि माइंड जो है बहुत विचारों में चलता है, तो उसको एक जगह पर टिका देंगे तो भी वो माइंड तो रहेगा, अभी नहीं मर जाएगा, है ना। मगर देखने के लिए जो है उसका रुकना आवश्यक होगा। जब वो रुक जाएगा और आप सत्य देख लेंगे तो उसके बाद वो रुका हुआ माइंड भी मर जाएगा, फिर तो एक माइंड भी नहीं बचेगा। तो इसलिए ये क्या है, एक उपाय है। जैसे 100 विचार चलते हैं दिमाग में 1 मिनट में, तो आप ये प्रयास कर सकते हैं कि किसी एक विचार को पकड़ के उसी पर ध्यान लगा सकते हैं। तो माइंड जो है एक ही विचार पर रुक जाएगा, है ना, इधर उधर नहीं भटकेगा। कोई भी एक विचार हो, चाहे किसी भगवान का नाम हो, चाहे अपना ही नाम हो, चाहे मैं ही भाव हो, किसी भी एक भाव पर उसको टिका दे, है ना। तो बहुत बार टिका देंगे तो वो खड़े नहीं हो पाएगा ज़्यादा, क्योंकि उसको खड़े होने के लिए व्याख्या चाहिए, टिप्पणियाँ चाहिए, है ना, बहुत
चंचलता चाहिए। मन चंचलता है, मन एक चंचल है, चंचलता नहीं हुआ तो मन टिक नहीं सकेगा। तो एक जगह उसको आप तंत्र से रोक देंगे तो माइंड क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे गल जाएगा। और जो है जब आप उसका भी अनुभव कर लेंगे जो माइंड के पार का है, तो जब माइंड का पार का अनुभव कर लेंगे तो माइंड जो है शून्य हो जाएगा। तो जब शून्य होगा तब आप उस चैतन्य को आप जान पाएंगे। मित्रों, अगर कोई इसमें प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और जो है माइंड से बाहर आकर तंत्र के मार्ग से माइंड को किसी एक जगह टिकाकर सत्य को कैसे देखना है, इसके लिए प्रैक्टिस भी करना चाहते हो तो मेरी कुछ प्राइवेट वीडियोज़ है जिसमें हमने मेडिटेशन का गाइडेड मार्ग बताया है, तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी होगी। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर बात करनी होगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा है, तो उसमें बात करें और उसका लाभ उठाएं। तो थैंक यू।